अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अस्करी बैंक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अहलियत का मेयार क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो जी व्यूअर्स, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम 2023 और 24 की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो मार्कअप रेट है वो फ़िक्स है, उसका 5% आपको देना होगा हर साल के। और इसमें आप दो कैटेगरीज़ में लोन हासिल कर सकते हैं। एक आप अपना बिज़नेस नया शुरू करने के लिए या अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, और नंबर 2 पे एग्रीकल्चर के हवाले से अगर आप कोई भी मशीनरी वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अहलियत का मेयार क्या है इस लोन को हासिल करने के लिए। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ये लोन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए उनकी एज 21 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आईटी रिलेटेड काम करना चाहते हैं या आईटी ग्रेजुएट हैं तो फिर आपकी एज 18 साल कम अज़ कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। इसमें आगे फर्दर इंडिविजुअल पर्सन भी इस लोन को हासिल कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर और कंपनीज़ की फॉर्म में भी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है वो एटलीस्ट आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सिविल काम कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं या एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें वो पहले भी मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज़ भी ये लोन हासिल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कितना आपको लोन मिल सकता है। तो जी व्यूअर्स, इस लोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको टीयर 2 और टीयर 3 का नाम दिया गया है। टीयर 2 में आप 15 लाख रुपए तक लोन हासिल कर सकते हैं और इसके मार्कअप रेट 5% है। टीयर 3 में आप 75 लाख रुपए तक लोन हासिल कर सकते हैं और इसका मार्कअप रेट 7% है। तो सबसे पहले जो टीयर 1 की बात करते हैं, ये लोन आप वर्किंग कैपिटल के लिए हासिल करते हैं, यानी कि इसकी टर्म 5 साल होती है। 5 साल के दरमियान में आपको इसको रीबैक पे करना होता है। नंबर 2 टीयर 3 वाली की बात करें तो ये 8 साल का लोन होता है, इसलिए इसके ऊपर मार्कअप रेट भी ज़्यादा है। तो इसमें आप मैक्सिमम 8 साल के लिए ये लॉन्ग टर्म लोन हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया है कि कौन से सेक्टर्स को ये मिलेगा, तो ऑल सेक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स मोर एवर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ऑल क्रॉप्स एंड नॉन क्रॉप सेक्टर आर आल्सो एलिजिबल। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर का बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मिंग ही करें, क्योंकि एग्री फार्मिंग के अलावा और भी डिफरेंट जो रिलेटेड शोबाजात हैं यानी कि बागबानी वगैरह या डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, इसके लिए भी ये लोन हासिल किया जा सकता है। और इसमें आपको अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको 90% बैंक लोन प्रोवाइड करेगा और 10% आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस होगा और उसमें आपको 20% आपने इन्वेस्ट करना है और 80% बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। फर्दर हम बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें आपको टीयर 2, पहले आपको टीयर 2 की बात बताते हैं। उसमें CNIC ऑलरेडी वेरीफाइड बाय नादरा एज़ पर एग्रीमेंट, फोटोग्राफ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट